Hello friends, welcome back to my YouTube channel English सीखो by सुशीला चौहान. So guys, how are you? I hope so you will be fit and fine. So guys, जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं अपना वॉइस वाला टॉपिक और उसमें मैंने ऑलमोस्ट आपको टेंस के अकॉर्डिंग जितनी भी वॉइस होनी थी वो सभी आपको समझा दी है. ठीक है. और आज मैं वॉइस ही करा रही हूँ आपको, पर जो आज वॉइस करा रही हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है, क्योंकि जो लास्ट हमने टेंस के अकॉर्डिंग की वो तो इजीली हर कोई कर लेता है, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड जो वॉइस पूछी जाती है वो आज वाले टॉपिक से ही पूछी जाती है. ठीक है. सो गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, तभी आपको पूरा कंटेंट समझ में आएगा. और मैं साथ में आपको एक ऑब्जेक्ट वाला टॉपिक भी इसके साथ में लेके चलूंगी, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली है. तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपना टॉपिक. तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है पेशी वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट. तो जब आपको पेशी वॉइस बनानी है वो भी किस में, डबल ऑब्जेक्ट में, तो आपको पता भी होना चाहिए कि डबल ऑब्जेक्ट वाला क्या मटेरियल होता है, किसको हम डबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं. तो पहले हम इस चीज को समझेंगे, उसके बाद हम वॉइस समझेंगे. तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ऑब्जेक्ट की कितनी टाइप होती है, तो ऑब्जेक्ट आपके टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है वो मैं आपको समझाऊंगी. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमें आंसर करता है वट का. किसका आंसर करेगा? हमें वट का. लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आपको आंसर करेगा होम का. ये इसमें डिफरेंस होता है. ठीक है. अब फिर भी आपको कैसे, मान लीजिए कुछ भी शॉर्ट वर्ड आप कह सकते हैं या शॉर्ट की कह सकते हैं, किस तरीके से आप शॉर्ट में इसको समझें. तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी पर्सन की बात हो रही है, तो वो आएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर. अगर किसी थिंग्स की, इट मीन्स किसी वस्तु की बात अगर होती है, तो वो आता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर. ठीक है. तो अब देखिए, होम मतलब व्यक्ति. व्यक्ति में क्या, जैसे कि आपके प्रोनाउन आपने पढ़ लिए होंगे. प्रोनाउन में जैसे मैं अभी आपको करंट में भी जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है उसके बारे में बता के चलती ही हूँ और हर एक में हम उसको यूज भी करते हैं. तो वो वाले जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे वो सारे हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं. कौन कौन से होंगे उसमें आएगा, जैसे आई का थर्ड क्या होता है? मी होता है. ठीक है. ही का थर्ड क्या होता है? हिम होता है. शी का थर्ड हर होता है. वी का थर्ड अस होता है. यू का थर्ड यू होता है. दे का थर्ड देम होता है. और इट का थर्ड इट होता है. ठीक है. तो ये वाले अगर आपको ये चीजें मिले तो ये आपकी किसके अंदर आएंगी? ये आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगी. और बाकी इसके अलावा थिंग्स में तो वस्तु तो आप कोई भी हो सकती है. ठीक है. चेयर है, टेबल है, पेन है, पेंसिल है, कुछ भी, वो सारी किस में आएंगी? आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में. तो वॉइस बनाने से पहले आपको ये क्लियर करना जरूरी था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. तो फिर से रिपीट करती हूँ. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें आंसर करेंगे वट का, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें आंसर करेंगे होम का. ठीक है. होम में ये अभी आपको पता होगा, जो होम है होम का यूज करते हैं व्यक्तियों के लिए. ठीक है. एक हु होता है, हु का भी यूज हम किसके लिए करते हैं? व्यक्ति के लिए. एक हुस होता है, हुस का भी हम यूज करते हैं किसके लिए? व्यक्तियों के लिए, मतलब पोजेशन के लिए यूज किया जाता है वैसे तो. ठीक है. पर होता किसके लिए? पोजेशन भी किसके लिए लगाएंगे हम? किसी व्यक्ति के लिए. तो ये था आपका कॉन्सेप्ट एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड. आई होप सो आपका क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट अगर आपसे पूछे तो दो टाइप के होते हैं. एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है. तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो आपको वट का आंसर करेगा, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो आपको होम का आंसर करेगा. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आपके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, जैसे आपके 5 केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव होता है, पॉसेसिव होता है, फिर आपका ऑब्जेक्टिव होता है जो थर्ड वाला होता है, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट आते हैं वो सारे आपके किस में आएंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगे. तो चलिए अब मैं आगे आपको इनको समझा भी देती हूँ कि किस तरीके से आपको इनका यूज करना है. तो सबसे फर्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ही टीच अस इंग्लिश. तो सबसे पहले तो हमें इसमें ये कंफर्म करना है कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है. ठीक है. तो हम इसमें देख लेते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे अस लिखा हुआ है. अस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ किसमें आएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर. और जो इंग्लिश है वो किसमें आएगा? आपका डायरेक्ट
ऑब्जेक्ट के अंदर। मतलब ये मैटर नहीं कर रहा है कि इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, उसके लिए कुछ अलग रूल रेगुलेशन नहीं है, पर बाकी हमें पता होना चाहिए कि दो तरीके के ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो अब इसमें देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पेशिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें जरूरत पड़ती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। लेकिन यहाँ पे तो दो दो ऑब्जेक्ट है, हम पहले किसको यूज करें या किस तरीके से बनाएं, तो उसको देखिए कैसे आपको समझना है। और एक चीज और देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक प्रकार का सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर आप इसको लिखना चाहिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ही टीच अस, वह हमें पढ़ाता है। या आप अगर अस को भी हटा दोगे, ही टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है। मीन्स दोनों हमें सेंस दे रहे हैं तो हम दोनों का यूज कर सकते हैं और ये एक प्रकार का सेंटेंस भी है। ठीक है, तो अब हमें पेशिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए, अगर मान लीजिए आपने आपका जो ऑब्जेक्ट मानना है उसको इसमें इंग्लिश को मानना है, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप क्या करेंगे, इस अस को आप भूल जाएंगे। बस आप ये समझेंगे कि हमारे पास क्या है, ही टीच इंग्लिश। ठीक है, और ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही करा चुकी हूँ टेंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई से तो कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म होती तो पास्ट इंडेफिनिट होता, उसके बाद विल शैल के साथ में होता फ्यूचर होता। तो ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको ये वॉइस भी कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं इंग्लिश को ऑब्जेक्ट मानती हूँ तो इंग्लिश को हम क्या करेंगे, सबसे आगे लेके आएंगे। अब हमारा टीच है, टीच हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पेशिव वॉइस बनाते टाइम हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते थे, कौन सी का, इज एमर का। तो इंग्लिश यहाँ पे सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे इसके साथ, इज। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाते थे, थर्ड फॉर्म। अब टीच यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वर्ब तक तो सेम रहेगा, जैसा प्रोसेस आप सेम करते थे, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है दूसरे ऑब्जेक्ट का। अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे, अस। अब जो अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज यहाँ पे करोगे तो उसके साथ आपको कोई प्रीपोजिशन ऐड करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग दी सेंटेंस। तो यहाँ पे मैं इसके साथ में ऐड कर रही हूँ टू के साथ में अस। पहले आपको प्रीपोजिशन लगानी है, उसके बाद आपको वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसी प्लेस पे रख देना है। उसके बाद अब आप क्या लगाते थे, उसमें हम बाय लगाते थे। बाय के बाद ही का थर्ड क्या हो गया, हिम हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप। एक तरीका तो ये है इसका, ठीक है, जिसमें हमने जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको आगे रखा। अब हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके से भी बना लेते हैं इसको कि भाई अब की बार अगर हम इनडायरेक्ट को आगे लेके आए तो क्या करेंगे। तो देखिए, अब हम इंग्लिश को थोड़ी देर भूल जाते हैं कि इंग्लिश में हमारे पास क्या है, खाली ही टीच अस। तो इसको आपको क्या करना है कि भाई ये अस तीसरा है तो इसका आप क्या करते थे, फर्स्ट लगाते थे, तो यहाँ पे आ गया वी। वही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या लगाएंगे, इज एम आर, आ जाएगा यहाँ पे आर। उसके बाद फिर लगाते हैं हम थर्ड फॉर्म, तो हमने लगा दिया डॉट। अब देखें यहाँ पे, अब हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे इसमें तो हमने क्या किया था, प्रीपोजिशन ऐड किया था अकॉर्डिंग टू सेंस। लेकिन यहाँ पे आपको कोई प्रीपोजिशन ऐड नहीं करनी, आपको एज इट इज ही आपका दूसरा ऑब्जेक्ट इसके बाद लगा देना है। कहाँ लगाना है, वर्ब के बाद। उसके बाद आप बाय लगाएंगे और फिर ही का थर्ड क्या हो जाएगा, हिम। तो ये तरीका है आपका डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस बनाने का। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, He gave me a message। तो देखिए ये आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें भी हम वही रूल फॉलो करेंगे। क्या, पहले हम इसको रख लेते हैं आगे, मर्जी है आपकी, चाहे भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लो, दोनों आपके करेक्ट है, पर थोड़ा टेंस का ध्यान रखना है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पे वर्ब की क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में तो कौन सा हो जाएगा आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पेशिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वॉज वर्ब का यूज करते हैं। तो पहले हम अपना ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा आगे अ मैसेज, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, वॉज। उसके बाद गेव सेकंड फॉर्म में हमें चाहिए कौन सी, थर्ड, गिवन। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा इनडायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे लगाना है, अ मैसेज वाज गिवन टू मी। अब बाय, ही का थर्ड क्या हो जाएगा, हिम, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम दूसरे वाले को अगर ऑब्जेक्ट मानते हैं तो कैसे बनाएंगे,
वही हमारा मी क्या है थर्ड, तो इसका फर्स्ट लिखेंगे आई के साथ क्या लगाएंगे हम वॉज, उसके बाद वही थर्ड फॉर्म गिवन। अब गिवन के बाद आपको ये लेके आना है विदाउट प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगी इसके साथ में, अ मैसेज, उसके बाद बाय एंड देन हिम, ठीक है, फुल स्टॉप। ये नेगेटिव फॉर्म में भी बन सकता है, इंटरोगेटिव में भी बन सकता है, सब में सेम रहेगा प्रोसेस जैसा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माय फादर गेव मी अ वॉच, तो वही आपका ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वही प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं। अब वॉच हम अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, देखिए गेव वही सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ ये भी, तो अ वॉच सिंगुलर है तो वॉज, उसके बाद थर्ड फॉर्म गिवन, उसके बाद टू मी बाय माय फादर, लास्ट में फुल स्टॉप। अब अगर आपने इसको मानना है तो वही मी आपका तीसरा है तो क्या आ जाएगा आई के साथ क्या लगा देंगे वॉज, आई वॉज गिवन, उसके बाद अ वॉच बाय माय फादर एंड लास्ट में फुल स्टॉप। दोनों तरीके से बना सकते हो, दोनों तरीके आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट है ही हैज सेंट मी एन ईमेल। अब यहाँ पे क्या आ गया हैज सेंट आ गया तो कौन सा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें हमें क्या करना होता है हैज बीन या हैव बीन लगाना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी होती ही है, तो वही प्रोसेस हमें लगाना है यहाँ पे एन ईमेल। उसके बाद सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे हैज बीन हमें लगाना ही है, उसके बाद सेंट थर्ड फॉर्म ही है, सेंट के बाद फिर क्या करेंगे मी है हमारा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर मी, एन ईमेल हैज बीन सेंट फॉर मी। हम अकॉर्डिंगली सेंस लगाएंगे, यहाँ पे प्रीपोजिशन चेंज हो सकती है, सेम नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद बाय और बाय के बाद भी का थर्ड क्या हो जाएगा हिम एंड लास्ट में फुल स्टॉप। अब अगर मी को आपने माना है ऑब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा आई के साथ हम क्या लगाएंगे हैव, आई हैव बीन, उसके बाद वही थर्ड फॉर्म सेंट। अब क्या आ जाएगा आपका एन ईमेल बाय और ही का थर्ड हिम, ठीक है गाइस। ये हमारे 4 सेंटेंस मैंने आपको समझा दिए, और कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। He asked him a question, ये भी क्या है सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें भी हम क्या करेंगे हमारा इनडायरेक्ट और ये आपका डायरेक्ट इसको आगे ले आएंगे। He was वही थर्ड फॉर्म asked, उसके बाद a question by him and लास्ट में फुल स्टॉप। अब दूसरे वाले को अगर मानना है अ क्वेश्चन को अगर आपने मान लिया तो अ क्वेश्चन आगे आ जाएगा, अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू हिम बाय और ही का थर्ड भी क्या होगा हिम, लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है शी गिव्स हिम अ बॉक्स, यहाँ पे क्या है गिव्स वही आपकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस लगा होता है, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आपको क्या करना है वही इज एम का यूज करना है, तो हम क्या कर लेते हैं पहले अ बॉक्स को आगे रख लेते हैं अ बॉक्स, ठीक है। उसके बाद सिंगुलर है तो इज गिवन टू हिम बाय हर एंड लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट अगर आपने हिम को ऑब्जेक्ट माना है तो क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट ही की बाद इज, थर्ड फॉर्म गिवन अ बॉक्स, ठीक है। उसके बाद बाय और शी का थर्ड क्या हो जाएगा हर, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो देखिए गाइस मैंने आपको डबल ऑब्जेक्ट वाली पैसिव वॉइस इजीली समझा दी है, आई होप सो आपको समझ आई होगी। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को किसी भी समय कमेंट कर सकते हैं। और वही वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ये जो टॉपिक मैंने आज कराया है ये आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब क्या होता है, पहले तो क्या था, सीधे आपको सेंटेंस दिए जाते थे और आप उनको पेशी वॉइस में कन्वर्ट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको क्या किया जाता है, आपको आंसर भी सामने मिलते हैं। वो 4 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है आपका, ठीक है, और उसमें क्या दिया जाता है, एक मतलब क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन के साथ में 4 आंसर दे दिए, उसमें से खाली आपको देखना होता है कि कौन सा आंसर सही है, और उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइस, ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।